सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित रेणुका हाईस्कूल सातारा परिसर औरंगाबाद। मैं सहशिक्षक श्री हराळे एम.व्ही. विषय हिंदी कक्षा 8वीं, लेक्चर नंबर 24, टॉपिक नेम मेरा विद्रोह। इस पाठ का आज हम अध्यापन करने वाले हैं। तो पाठ का नाम है मेरा विद्रोह, लेखक है सूर्यबाला। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय देखेंगे। सूर्यबाला जी का परिचय। जन्म 1943, वाराणसी उत्तर प्रदेश। परिचय। समकालीन व्यंग्य एवं कथा साहित्य में अपनी विशिष्ट भूमिका और महत्व रखने वाली सूर्यबाला जी ने अभी तक 150 से अधिक कहानियाँ, उपन्यास और हास्य व्यंग्य संबंधित रचनाओं का लेखन कार्य किया है। आपको प्रियदर्शनी पुरस्कार, घनश्याम दास सराफ पुरस्कार, व्यंग्यश्री आदि अनेक पुरस्कार सम्मान प्राप्त हुए हैं। तो सूर्यबाला की प्रमुख कृतियाँ मेरे संधिपत्र, अग्निपंखो, उसके बाद यामिनी कथा, 21 कहानियाँ आदि। तो इस प्रकार लेखक सूर्यबाला जी का परिचय है। उसके बाद गद्य संबंधी प्रस्तुत कहानी में सूर्यबाला जी ने बालमन की लालसाओं, उसके बाद पिता की महत्वाकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इस पाठ में आपने बताया है कि किस तरह पिता की आकांक्षाओं से दबकर बालक बालिकाओं के लालसाएं दम तोड़ देती है। परिणाम स्वरूप बच्चे विद्रोही बन जाते हैं और जब तक उन्हें समझ आती है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। अतः हमें इन स्थितियों से बचना चाहिए। तो ये हो गया गद्य संबंधी। तो प्रत्यक्ष रूप में हम पाठ देखेंगे। तो प्रत्यक्ष रूप में हम पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं। किवाड़ धीरे से सरकाकर दबे पाँव घर में दाखिल होने की कोशिश करता हूँ, पर कोने में बैठे पिताजी की निगाहें मुझे दबोच लेती है। तो लेखक बचपन में जब छोटे थे तब वे कहीं बाहर घूमने गए थे। तो पिताजी ने उन्हें देख लिया। किधर गए थे? पिताजी पूछ रहे हैं किधर गए थे? लॉन्ड्री में कपड़े धोने। तो लेखक सूर्यबाला उत्तर दे रहे हैं कि मैं लॉन्ड्री में कपड़े देने के लिए गया था। तुम्हारे कपड़े क्या रोज़ लॉन्ड्री में धुलते हैं? तो पिताजी ने प्रश्न किया है सूर्यबाला से कि तुम्हारे कपड़े क्या रोज़ लॉन्ड्री में धुलते हैं? रोज़ कब जाते हैं? बकवास मत करो। दिन भर सड़कों पर मटर गश्ती करते फिरते हो। तो पिताजी डांट रहे हैं सूर्यबाला को कि तुम दिन भर सड़कों पर इधर उधर घूमते रहते हो, अपने कपड़े खुद नहीं धो सकते? मैं गुन्नाता हुआ ढीठ सा अंदर आ जाता हूँ। तो इस प्रकार लेखक अंदर आ जाते हैं। मन तो करता है कि उन पर जवाबों के तीर चलाओ। तो इस प्रकार सूर्यबाला का जो मन है वह करता है कि पिताजी को जवाब दे दूँ, पर जानता हूँ परिणाम वही होगा, उनका दहाड़ना गरजना। तो पिताजी
उन पर गरजेंगे, दहाड़ेंगे। मेरा कई कई घंटों के लिए घर से गायब हो जाना और हफ्तों हम पिता पिता पुत्र हफ्तों हम पिता पुत्र का एक दूसरे की नज़रों से बचना। तो इस प्रकार हफ्तों तक पिता पुत्र एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं। सामना पड़ने पर मेरा ढिठाई से गुजर जाना, माँ का रोना धोना। तो जब पिताजी का सामना होता है तो सूर्यबाला ढिठाई के साथ अंदर घर में आते जैसे उनके तरफ देखते हैं और उनकी माँ, सूर्यबाला की जो माँ है, वह चिंतित है। वो कभी कभी रोती है और पूर्व कर्मों को दोष देते हुए लगातार बिसुरते चले जाना। तो इस प्रकार सूर्यबाला की जो माँ है वह अपने पूर्व कर्मों की दोष देते हुए पूर्व कर्मों को दोष देते हुए कि मेरा जो पूर्व कर्म है वह अच्छा नहीं होगा, इसीलिए आज मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। ठीक ठीक याद नहीं आता यह सिलसिला कब से और कैसे शुरू हुआ। मैंने तो अपने आप को जब से जाना ऐसा ही विद्रोही, उदंड और ढीठ, और जब से सूर्यबाला ने स्वयं को जाना तब से वे इसी तरह विद्रोही, उदंड और ढीठ स्वभाव के बन गए थे। बचपन मेरे लिए बिल्कुल एक शहद के प्याले जैसा ही था और सूर्यबाला का जो बचपन है वह बिल्कुल शहद के मीठे प्याले जैसा था, यानी अच्छा था, जिसे होठों से लगाते ही पिता की महत्वाकांक्षा का जहर उस प्याले में घुल गया। तो पिताजी बहुत महत्वाकांक्षा थे सूर्यबाला जी के। वह उनके अनुसार अपने बेटे को उसका बर्ताव चाहते हैं, लेकिन पिताजी और पुत्र के बीच में, स्वभाव के बीच में कुछ अंतर है। अभी भी वह दिन याद आता है, सूर्यबाला को अभी भी वो दिन याद आता है जब माँ ने बाल सवारे, यानी जब बचपन में वे सूर्यबाला छोटे थे तो उनके माँ ने उनके बाल सवारे थे। किताबों का नया बैग मेरे कंधों पर लटका। मुझे पिताजी के साथ साइकिल पर बिठाकर स्कूल भेजा था। तो इस प्रकार सूर्यबाला जब छोटे थे तब अपने पिताजी के साइकिल पर बिठाकर वे स्कूल जाया करते थे। पिताजी तमाम दौड़ धूप कर मुझे कॉन्वेंट में दाखिल करा पाने में सफल हो गए थे, यानी अंग्रेजी माध्यम का जो स्कूल है उसमें सूर्यबाला पढ़ने में सफल हो गए हैं। मैं अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने लगा। तो इस प्रकार सूर्यबाला अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ने लगे हैं। घर में पूरी तौर में हिंदी वातावरण और सूर्यबाला के घर में पूरी तरह हिंदी का वातावरण था। क्लास में जिन बच्चों के घरेलू माहौल में अंग्रेजियत से युक्त थे उन पर ही शिक्षिकाएं भी शाबाशी के ठोकरे उछालती, क्योंकि वे छोटी उम्र में ही धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते। कक्षा में उन्हीं लड़कों का दबदबा रहता। तो जिनके घर में अंग्रेजी माध्यम यानी अंग्रेजी में बातचीत करते हैं, अंग्रेजी अच्छी तरह जानते हैं, तो उनके माता पिताजी का जो लड़का है वह अच्छी तरह अंग्रेजी सीखता है और उन्हीं बच्चों पर पाठशाला में भी शिक्षिकाएं शाबाशी देते हैं और उन्हीं लड़कों का पाठशाला में दबदबा भी रहता है। माँ मुझे अच्छी तरह पढ़ा सकती थी। तो सूर्यबाला की जो माँ है वह उन्हें अच्छी तरह पढ़ा सकती थी, पर अंग्रेजी माध्यम होने की वजह से लाचार थी। मराठी माध्यम में सूर्यबाला की माँ उन्हें पढ़ा सकती थी, लेकिन शिक्षा का माध्यम, सूर्यबाला का जो शिक्षा का माध्यम था वो अंग्रेजी था, इसलिए वह अपने बच्चों को पढ़ाने में लाचार थी। अंत सारी मेहनत
पिताजी ही करते और अंत में सारी मेहनत जो है वो पिता की है। मेरी इच्छा नहीं रहती थी उनसे पढ़ने की। तो सूर्यबाला की इच्छा अपने पिताजी से अंग्रेजी पढ़ने में इच्छा नहीं थी, मगर माँ की बात नहीं टाल सकता था। तो सूर्यबाला अपनी माँ की बात नहीं टाल सकता था। ऑफिस से आने के साथ ही सारी किताबें कापियाँ सहित अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते थे। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 25, टॉपिक नेम मेरा विद्रोह। इस पाठ का जो शेष भाग है उसका हम अध्ययन अध्यापन बाद में करने वाले हैं।